नमस्कार अनिल जी। आप सबका अभिनंदन। विशेष रूप से सुषमा जी का बहुत बहुत स्वागत ध्यान पंजाब में आज के इस सत्र में। दोस्तों, आपका शुक्रिया है कि आप रोज रात को इन सत्रों में हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके साथ मिलकर हम इस यज्ञ में आहुतियां डालते हैं और सभी इसका भरपूर फायदा लेते हैं। गुजारिश है आपसे कि आप हमारे सुबह के जो सत्र हैं ध्यान के, जो हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं, उनसे भी जुड़े। जिसका कि फेसबुक का पेज का जो लिंक है हम अभी यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं, तो आप उसके साथ भी जुड़े और अपने दिन का आगाज रूहानी सफर से करें, ध्यान के साथ करें। दूसरी बात यह है कि कल शनिवार है दोस्तों, और कल रात को हमारा जो विशेष सत्र, कल शाम को हमारा विशेष सत्र रहेगा 6:30 बजे, जो साप्ताहिक ध्यान का सत्र है। इसी जूम लिंक पे उस पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं उससे जुड़कर। और हमारा जो पीएमसी पंजाब का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसका लिंक हम अभी यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। उसमें सभी जो भी इवेंट्स, जो भी सेशन यहाँ पे होते हैं, सभी अब उनमें डाले जा रहे हैं। जो पहले वाले हैं सेशन वो भी डाले जा रहे हैं। तो आपको तमाम सेशन जो आज तक ध्यान पंजाब में हुए हैं वो सुनने का एक मौका मिलेगा, उसका लाभ उठाएं। और पीएमसी पंजाब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक हम अभी यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। मैं आप सबकी ओर से बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही मान के साथ, बहुत ही सत्कार के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ स्वागत करता हूं सुषमा जी का आज के इस सत्र में। सुषमा जी, आप आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ध्यान पंजाब में आपका दिल से स्वागत है, आपका अभिनंदन है। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू ध्यान पंजाब, और धन्यवाद आप सभी का। फिर से आज हम मिले एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक शुरू करने से पहले 10 मिनट ध्यान। आइए सब कोई मिलकर ध्यान करेंगे। चश्मे उतार देंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पैरों को क्रॉस करते हुए सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, ना कोई सोच ना कोई विचार। सहज और सरल सांसें, सुंदर और प्यारी सांसें। सांसों के प्रति सुजागी।
सहज और सरल सांसें, सुंदर और प्यारी सांसें। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं, ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब भी आपको लगे आपका मन इधर उधर भटक रहा है, फिर से सारा ध्यान सांस। बहुत ही सहज और सरल, बहुत ही सुंदर। दिन की शुरुआत इसी से, और रात्रि की भी शुरुआत, शाम की भी शुरुआत इसी से। श्वास को अपनाएं, हानि बन जाए। बहुत ही सहज ध्यान दिया है हमारे को। ना सहज करती है, ना ही हिमालय जाने की जरूरत है, ना ही कोई कठिन तपस्या है। अपने ही घर पर आराम से, अपने ही घर बिस्तर पर, अपने ही बस पैरों को किया क्रॉस, हाथों की उंगलियों को आपस में घुसा के, सांसों का किया संग, और उतर गए ध्यान की गहराइयों में।
को जोड़ लीजिए अपने पास। जैसे जैसे हमारा मन हमारी श्वासों पे टिक जाता है, विचार स्वतः ही कम हो जाता है। आखिरी बार इतना सहज और सरल है जीवन। जब उतर जाए ध्यान के रंग, जब हो जाएगा चित्त मगन, तो मिट जाएंगे सब दुख और गम। खुशियों की कपोले फूट पड़ी, शांति के झरने बह चले। जिधर से गुजरेंगे वहीं पे शांति का संदेश ले चलेंगे। विश्व शांति पाने का एक ही मार्ग, सब जुड़ जाए ध्यान के साथ। आइए अपना लें हर रोज जब भी लगे मन इधर-उधर भाग रहा है, वापस ध्यान से सहज और सरल सांस, सुंदर और प्यारी सांस। आखिरी 1 मिनट सिर्फ आप और आपकी सांस।
शोर चाहिए अपने अंदर, कोई सोच, लास्ट 30 सेकेंड। धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 एंड 0। और बहुत ही मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। लेट्स क्लैप फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए तालियां, हमारे गुरु के लिए तालियां, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, जिन्होंने इतना सहज और सरल ध्यान हम सब तक पहुंचाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अ वार्म 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 वेलकम। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है पीएमसी गुजरात में। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। अगर हम देखें तो व्हाट यू नीड इन योर डेली लाइफ, जो हमको रोज में ज़रूरत है, जिससे हम रोज में मिलते हैं, दिन भर उसी का संग रहता है, वही लोग आसपास रहते हैं। शरीर, कनेक्टिंग विद द बॉडी इंटेलिजेंस। हमारा शरीर अपने आप में अगर हम देखेंगे तो एक मिरेकल ही है। इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन दुनिया में कोई भी नहीं। हम खाना खाते हैं, कैसे वो शरीर में रस बन जाता है, कैसे वो शरीर में सब हर एक अंग में पहुंच जाता है, आश्चर्य ही है। बिना रुके बिना थके हम सांस लेते रहते हैं। हम कुछ भी काम करें नहीं करें, सो रहे हैं जाग रहे हैं, सांस चलती ही रहती है। एक बार भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भूलता नहीं सांस लेना। अगर हमारे भरोसे रहे तो बस हमारा तो राम नाम सत्य, भूल ही जाएंगे सांस लेना थोड़ा देर में। वैसे ही हमारा हार्ट लगातार हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता रहता है, लगातार काम करता है 24 घंटे बिना रुके, करता जाता है, करता जाता है। ऐसे ही शरीर का हर एक अंग, सिर से लेके पांव तक, उतना ही इम्पोर्टेंट। उसका इम्पोर्टेंस हमें तब समझ में आता है जब हमारे उस अंग में हमें कोई तकलीफ होती है। आराम से खाना खा रहे, कोई तकलीफ नहीं, हल्का सा दांत में दर्द हो जाए तो बस सुन रहे हैं आराम से, आप मेरी बात सुन रहे हो, एकदम आराम से सुन रहे हो, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। हल्का सा कान में कुछ हो जाए, बस पूरा टाइम कान को लेके बैठे। दिन भर हम काम कर रहे हैं, हाथों से खाना बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, लैपटॉप में है, ये काम कर रहे हैं,
हल्का सा हाथ मुड़ जाए, कुछ दर्द हो जाए, हाथ को उठाना मुश्किल हो जाए, फ्रोजन शोल्डर हो गया, शोल्डर्स में पेन हो गया, कलाई मुड़ गई या उंगली थोड़ी सी मुड़, एंड। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या वृत्ति है, जब तक सब कुछ सही से काम कर रहा होता है तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आराम से चल रहे हैं, पैरों में तो कोई तकलीफ नहीं है, तो हम आराम से चलते रहते हैं दिन भर। जिस दिन पैरों में दर्द होगा, सुबह से गाना चालू हो जाता है, आज मेरे पैर में दर्द, आज मेरे पैर में दर्द, आज मेरे पैर में दर्द। चलना मुश्किल हो गया है, बोलते हैं ना। कुछ लोग वीडियो ऑन कर लीजिए तो मुझे दिखे चेहरा हिलता हुआ किसी किसी का, जो मैं वो सही बोल रही हूँ कि सहमत है कि नहीं, होता है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? ये तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, नहीं तो मुझे लगता है ऐसे कुछ इंटरेक्शन बिना मजा नहीं आता। तो ऐसे ही होता जाता है हमारे लाइफ में। जब तक हमारा शरीर ये बहुत अच्छा है, हमारा इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं जाता। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू नील जी, थैंक यू ज्योति फॉर रिप्लाई। लेकिन जहां से ही थोड़ा सा खिटपिट खिटपिट करेगा और हमको लगेगा बस अरे क्या हो गया मेरे शरीर को, और फिर हमको क्या लगेगा, सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास, दौड़ते दौड़ते, एकदम दौड़ते हुए जाएंगे। कोई टाइम का गुंजाइश उसमें जरा सा भी हेर और फेर नहीं। तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल लगाएंगे, अरे मेरे ये तकलीफ हो गया है, ये तकलीफ दर्द है, क्या करना है, और वो एक छोटी सी लाल पीली नीली गोली देगा और हम उसको, हो गया काम। थोड़ा देर के लिए जो हमको तकलीफ थी वो दवाई से हमको, मान लीजिए हमारा हाथ नहीं उठ रहा था, थोड़ा देर दवाई ली तो वो दर्द कम हो गया, तो हमको लगता है अब ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा देर बाद होने लगता है, 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद, जैसा भी हो जिसकी सिचुएशन। फिर हम दवाई खाते, फिर नहीं ठीक होता, फिर दवाई खाते, बस खाते जाते हैं। कभी एलोपैथिक खाएंगे, कभी होम्योपैथिक खाएंगे, कभी आयुर्वेदिक खाएंगे, कभी किसी ने कुछ और बताया तो खाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन जिसके पास सही इलाज है उसके पास कभी नहीं जाएंगे, उससे कभी पूछेंगे भी नहीं कि भैया ये तुम बता दो क्या इलाज है तो कर ले, लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे, सबके पास जाएंगे। हर डॉक्टर से पूछेंगे, हर जन, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, जिसको भी, जिसे आपको लग सकता है कि कोई सोल्यूशन मिल जाएगा या कोई बेहतर बता देगा। एक डॉक्टर से आराम नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से नहीं आराम हुआ तीसरे के पास, अपने ही शहर में आराम नहीं हुआ किसी डॉक्टर से तो फिर हम दूसरे शहर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, वेलोर जाएंगे, लंदन जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके पास नहीं आएंगे जिसके पास हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है, जो हमें बता सकता है कि वो क्यों बीमार है, क्या तकलीफ है। और वो दोस्तों हमारा खुद का ही शरीर है। मैंने एक प्रोवर्ब पढ़ा था डॉक्टर न्यूटन की बुक में, उनकी एक बुक है कॉन्शियसनेस हील्स करके, उसमें उन्होंने लिखा था बॉडी नेवर लाइज। हमारा शरीर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा मन हो सकता है झूठ बोले, लेकिन हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर की एक बहुत ही डिवाइन इंटेलिजेंस होती है, वो कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन फासले कहाँ आते हैं, जब हम अपने शरीर से जुड़ नहीं पाते, जब हम अपने शरीर की सुन नहीं पाते, जब हम अपने शरीर को देख नहीं पाते जो देखना चाहिए। ऐसे तो मेरे को दिख ही रहा है मेरा शरीर, मेरी नाक ऐसी है, मेरे आंख ऐसे, मेरे बाल ऐसे, सभी को दिख रहा है। देखने का मतलब है डीपली वी कांट सी। उसी किताब में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई थी उन्होंने बॉडी नेवर लाइज के संदर्भ में। उन्होंने कहा एक प्रिंसेस थी, और नेचुरली ये प्रिंसेस राजकुमारी थी, तो बड़ा सा महल भी होगा उसका। उसका जो कमरा था उसमें एक बहुत शानदार पलंग डला हुआ था, और पलंग में बड़ा मुलायम गद्दा और शानदार गद्दा पड़ा हुआ था। तो
राजकुमारी उसी पे सोती थी। तो राजकुमारी ने एक दिन बोला कि मैं जब रात को सोती हूँ तो मेरे कुछ गड़ता रहता है पीठ में। अब भाई राजकुमारी वो भी, और राजकुमारी अगर ऐसा बोले तो फिर सभी को लगे कि क्या बात है। बहुत धुलाई की गई गद्दा में, कुछ नहीं मिला। तो राजा ने कहा ठीक है, नहीं मिलता तो इसके ऊपर एक गद्दा और डाल देते हैं। तो एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा डाल दिया गया। फिर राजकुमारी सोई, फिर भी उसने सेम कंप्लेन कि मेरे तो अभी भी गड़ता है, कुछ गड़ता है मेरी पीठ में, समझ ही नहीं आए। ठीक है, फिर गद्दा डाला गया, एक मैट्रेस और डाला गया, तीसरा गद्दा हो गया। फिर भी राजकुमारी की सेम कंप्लेन। ऐसे करते 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 करीबन 7 और 8 गद्दे हो गए। इतना ऊंचा हो गया कि राजकुमारी को सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ता था सोने के लिए, लेकिन तब भी वो नहीं सो पाए। राजा को लगा ऐसा क्या हो गया है कि इतने गद्दे डला दिए, क्या गड़ता है इसको, समझ ही नहीं आए, समझ ही नहीं आए। तो उसने अपने वापस जो उसके सेवाधारी थे वहां पर जो काम करते थे उनके यहाँ, उनको वापस बोला कि ठीक से सफाई करो, देखो कि क्या है, कुछ तो होगा जो मेरी बेटी सो नहीं पा रही है चैन से, और आज तुमको लोगों को ढूंढना ही होगा। तो सेवाधारी बोले अब आज तो ये काम बहुत जरूरी है, नहीं तो राजा तो बहुत ही गुस्सा होंगे। राजकुमारी की बात है। सब गद्दे एक एक करके उतारते हैं, अच्छे से झाड़ते हैं, झाड़ते हैं, देखते देखते सब देखते हैं। एक गद्दा उतरता है, 2 उतरता है, 3 उतरता है, 4 उतरता है, एकदम लास्ट में पहुंच जाते हैं। एकदम लास्ट में जब गद्दा उतरता है एक तो उसमें एक छोटा सा एक मटर का दाना होता है जो गद्दे के नीचे पड़ा होता है। अगर लॉजिकली देखेंगे तो कोई कॉमन सेंस नहीं लगता कि इतना छोटा सा मटर का दाना इतने बड़े गद्दे में से कैसे आपको गड़ेगा शरीर में। ये स्टोरी इसीलिए बताई गई थी उस किताब में कि आपका शरीर झूठ नहीं बोलता आपसे। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, शरीर को कोई तकलीफ हो रही है, तो शरीर को पता है क्यों हो रही है। तो हमें भी अपने आज का हमारा सेशन है इसीलिए है कि वी नीड टू ट्रस्ट अवर बॉडी इंटेलिजेंस। हमारे शरीर के पास हर एक चीज का जवाब है, हर एक चीज का हल है। बस इतना ही है कि हम कभी जाते ही नहीं। हमको डायबिटीज हुई, हम इंसुलिन का इंजेक्शन या गोली खाना हमको इजी लगता है, बजाय हमारी पैंक्रियास के पास जाने को और उनसे पूछने को कि भाई क्या दिक्कत हो गई, क्या बात है, आप ठीक से नहीं काम कर रहे हो, क्या गलती हो गई मेरे से, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि आप वापस स्वस्थ हो जाओ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि मेरी जीवन एक सुचारू रूप से चल पाए, क्या मुझे खाना चाहिए जिससे आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े। नहीं पूछेंगे हम कुछ, वी विल नेवर आस्क। बस इंसुलिन क्योंकि इजी है ना लेना, बाजार में मिलता है, रुपए देंगे और आ गया, फटाक से ले लेंगे, बस लगाया इंजेक्शन एंड ओवर। वी नेवर रियलाइज कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस मशीन है हम उसको छोड़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आश्रित है। मेडिकल साइंस क्या है? इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली ना, और क्या है कि आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपका काम हल्का करते रहिए, लेकिन आपको लॉन्ग रन में कुछ भी रिजल्ट नहीं है। इट जस्ट मेक्स यू मोर डिपेंडेंट, मोर डिपेंडेंट, मोर डिपेंडेंट, मोर डिपेंडेंट, मोर डिपेंडेंट, एंड अल्टीमेटली इट डिस्ट्रॉयज योर ऑर्गन। हर एक दवाई, अगर आप रिसर्च करेंगे गूगल में या किसी में पढ़ेंगे, तो हर एक दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, हर एक दवाई का। दवाइयों के पत्तों में कभी नहीं लिखा रहता, लेकिन अगर आप दवाई को पढ़िए नाम और टाइप कर लीजिए, हर दवाई का, चाहे वो हमारी एंटीबायोटिक्स हो। डॉक्टर्स बोलते हैं ना एंटीबायोटिक लेते तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कभी कोल्ड कफ जैसा भी, तो सब साइड इफेक्ट्स ही है।
कि अगर हमने किसी बैक्टीरिया को और वायरस को खत्म करने के लिए दवाई लिया है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा भाई, या गैस क्यों होगा? लेकिन जब एंटीबायोटिक देंगे तो पहले गैस का दवाई भी देंगे, गैस का दवाई भी इसके पहले सुबह ले लीजिएगा। लेकिन हम अपनी बॉडी इंटेलिजेंस को नहीं 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 सुनेंगे। अभी कोविड का ये बहुत सभी को हो गया का मतलब काफी पैंडेमिक्स हम सुन ही रहे हैं पिछले 10 मंथ से। हमारी फैमिली में भी हम लोग को हो गया था अक्टूबर में, दुर्गा पूजा के टाइम पे बता रहे हो। मेरे को भी हो गया, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी, एवरीबॉडी गॉट इन्फेक्टेड। पहले मेरे हस्बैंड को हुआ, फिर बच्चों को हुआ, फिर मुझे हो गया लास्ट में। मेरे को सिर्फ एक दिन फीवर रहा था, उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को काफी दिन तक प्रॉब्लम रही। उन लोगों ने जबकि दवाई ली, मेरे हस्बैंड ने एंटीबायोटिक्स भी लिए, मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई भी सिंगल बुखार उतारने के लिए भी दवाई नहीं ली, और ना ही कोई एंटीबायोटिक्स, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं जल्दी ठीक हो गई, जल्दी रिकवर हो गई उनसे, सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपने शरीर की सुनी, उसे क्या जरूरत थी। मेरे शरीर ने बोला 2 दिन तक नहीं खाना, तो मैंने नहीं खाना, तो घर में सुनते तो नहीं चलता, तो मैंने इतना हल्का खाया, जैसे लेकर मैं 2 रोटी खाती हूँ तो मैंने हाफ, जस्ट हाफ, आई जस्ट अलाउ माई बॉडी टू हील इटसेल्फ, अपने आप ठीक होने दिया, अपने आप। और फिर मैं एक दिन बाद, मेरे एकदम ही फीवर नहीं था, और 2 दिन बाद मैं वापस बैक टू वर्क हो गई। इट्स लाइक नॉर्मल, लाइक सब लोग बोलते हैं ना कोविड में ये नहीं छूना वो नहीं छूना, लेकिन मैं खाना बनाना, नाश्ता बनाना सभी करने लगी। ट्रस्ट योर बॉडी इंटेलिजेंस। मेरा माइग्रेन भी मेरी बॉडी को सुनने से ही ठीक हुआ। इतना मुझे सिर दर्द भयंकर होता था, और दवाई खानी पड़ती थी, बहुत पहले की बता रही हूँ, इन दिनों की नहीं। जब मैं ध्यान में आई, मुझे पता चला कि नहीं खानी चाहिए, और मैंने बॉडी इंटेलिजेंस के बारे में सुना, तो एक दिन मेरे एकदम सीवियर अटैक जब माइग्रेन का आया, तो मैंने पूछा अपने सिर को कि मुझे क्या करना है जिससे तुम ठीक हो जाओगे। तो बोले 1 गिलास गर्म पानी पी लो। मुझे भी बड़ा अजीब सा ही लगा सोल्यूशन कि ये क्या, तो मैंने कहा ठीक है, बोला है तो पी लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है पानी पीने में। तो 1 गिलास निवाया पानी लाई और मैंने पी लिया। और फिर मेरे जब सिर ने बोला अब आंख बंद करके आधा घंटा लेट जाओ, मैं पानी पी के आधा घंटा लेट गई। आधे घंटे बाद पूरा एकदम मिरेकल की तरह दर्द गायब, बिल्कुल भी दर्द नहीं। तो इसीलिए अभी भी मेरे को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट आई कनेक्ट विद माई बॉडी इंटेलिजेंस। सबसे पहले यही काम, अपने शरीर से बात, जिस अंग में हुआ है उसी के पास जाके उसी से पूछना। तो आप देखिएगा वो अंग आपको कितना सपोर्ट करता है, बहुत, क्योंकि हमारा ही शरीर है ना, किसी और का तो है नहीं, हम ही रह रहे हैं इस शरीर के अंदर, और जब तक यहाँ रह रहे हैं तब तक तो इस शरीर की जरूरत है। इस दुनिया में रह रहे हैं, अगर ध्यान भी करना है तो भी शरीर की जरूरत है, घूमना है तब भी शरीर की जरूरत है, अगर हमें अपने फ्रेंड से मिलना है तो भी शरीर की जरूरत है, रिश्ते निभाने हैं तो भी शरीर की जरूरत है। कोई अगर हमको जानता है तो शरीर के द्वारा ही जानते हैं। हम अनिल जी को जानते हैं तो शरीर से दिख रहे हैं ना, अनिल जी तो जानते हैं, सुनीता जी दिख रही है ना सामने मुझे, तो इसलिए जानते हैं। कैसे जानेंगे? शरीर हमको इस दुनिया में एक आइडेंटिटी देता है, फिजिकल आइडेंटिटी है हमारी ये, इसकी वजह से हमें लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सभी को इसी की वजह से पहचानते हैं। नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे? सोचिए, शरीर नहीं हो तो कैसे पहचानेंगे कौन पापा कौन मम्मी? इसकी वजह से ही। और इसी को इतना ज्यादा एकदम फॉर ग्रांटेड लेके एकदम चलते, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल भी इसकी कदर नहीं, बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं, बिल्कुल की भी इसका ध्यान नहीं। कितना खाना है, कैसे खाना है, कब सोना है, कितना सोना है, क्या करना है,
वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। जब हम अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रखते, हमको शरीर की वैल्यू नहीं, तो उसकी इंटेलिजेंस पे हम कहाँ से ट्रस्ट करेंगे? वो तो और सटल है। Our body intelligence is more subtle than what we see a body. तब हमें एकदम अपने चित्त को शांत करना पड़ता है उसकी बात सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक बार सोच के देखिए कितना काम करता है आपका शरीर आपके लिए, 24 घंटे बिना रुके बिना थके, जब से आप पैदा हुए। और हम क्या करते हैं उसके लिए बदले में? हम लोग कहते हैं ना, रिसीविंग एंड गिविंग होना चाहिए हर रिश्ते में। हम किसी को कुछ देते हैं, हम किसी को कुछ देते हैं तो हमको लगता है ना हमें भी कुछ मिले। अरे मैं उसकी इतनी इज्जत करती हूँ, वो भी तो मुझसे इज्जत से प्यार कर सकता है। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। मैं तो उसका इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन जब उसकी बारी आती तब तो वो मेरा नहीं रखती। गिविंग एंड रिसीविंग है ना, दिया है तो लेने का, आने का मन करता है ना। तो हमारा शरीर हमको इतना दे रहा है, इतनी सहूलियतें, इतना आराम, और हम 10 मिनट भी दिन में निकालते नहीं है, ना ही उसको धन्यवाद देने के लिए, ना ही उसकी सुनने के लिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। We don't give time only. और जब बीमार होता है तभी हमारा ध्यान जाता है शरीर पे, और वो भी बीमार इसलिए नहीं होता। शरीर बोलता है अरे भाई मैं थक गया हूँ, तुम मेरे को थोड़ा सा ध्यान चाहिए तुम्हारा, तो इसीलिए वो दर्द होता है या तकलीफ हो रही है, तो फिर हम उसमें दवाइयाँ खा खा के उसको दबा देते हैं, तब भी नहीं सुनते उसकी बॉडी इंटेलिजेंस। क्योंकि आपका शरीर का हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दे रहा होता है, जिसके प्रति हमें अवेयरनेस हो या नहीं हो, वो हमें पता ही रहा होता है। हमको क्या करना है? सिर्फ बैठना है उसके साथ, सुननी है उसकी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं ना। छोटा बच्चा जब होता है, जब हमें बात समझ नहीं आती तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं उसकी बात, क्या बोल रहे हो। तो वैसे ही हमें अपने शरीर की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। यस डॉक्टर वंदना, सेल्फ हीलिंग इज रियली वंडरफुल। तभी तो बोलते हैं ध्यान में तो सेल्फ हीलिंग वैसे ही बहुत होती है, लेकिन विद बॉडी इंटेलिजेंस द हीलिंग बिकम्स मोर डीपर। और इसकी बहुत सारे इसके बारे में है कि हमारी बॉडी खुद ही अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है। हम इसके डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं। हल्का सा हाथ कुछ कट जाता है तो अगर आप उसमें सोफ्रामाइसिन या कुछ नहीं लगाओगे तब भी वो हील हो जाएगा। होता है ना, जो होता है ना, घर पर सोफ्रामाइसिन या बैंडेड लगाएंगे, आप छोड़ दीजिए ऐसे ही खुला, ठीक हो जाएगा। कोई चोट लग गई है, आप उस पर अगर बैंडेड नहीं करते हो, आप उसको टाइम दोगे, वो अपने आप ठीक हो जाती है। नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अप्लाई मेडिसिन एनी टाइम। आपको फीवर होता है, अब मत खाई दवाई 2 दिन, देखिए आपका फीवर उतरेगा ही। और फीवर जब आता है तो इट्स नॉट कि आप बीमार होता फीवर आता है आपकी बॉडी में। जब हमारे, अगर आप देखेंगे रीजन फॉर फीवर, तो साइंटिफिक रीजन यही दिया गया है फीवर का, जब भी हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस घुस जाते हैं, लाइक एनी बैक्टीरिया एंड वायरस विच इज नॉट गुड फॉर अ बॉडी, इफ दे एंटर अ बॉडी, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम की सेना तैयार होती है और उन वायरस से लड़ने लगती है या बैक्टीरिया से। जब उन वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है तो फीवर होता है। दिस इज द रीजन फॉर फीवर। फर्स्ट 3 डेज अगर आपको फीवर है तो आपको दवाई वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जस्ट योर इम्यून सिस्टम is fighting against all the foreign materials, foreign substance which has entered your body in the form of infection. आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। ये एकदम मतलब इसलिए का साइंटिफिक हम बता रहे हैं आपको, आप चाहे सर्च कर लीजिएगा कि फीवर किस लिए होता है। इट्स नॉट कि हमेशा बीमार है, तकलीफ कोई इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में इसीलिए। फीवर इज नॉट द साइन ऑफ दैट यू आर कि आप बीमार हो।
इट इज जस्ट अ साइन कि दैट आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया एंड योर बॉडी इम्यून सिस्टम इज एक्टिव, एंड योर व्हेन योर बॉडी इम्यून सिस्टम बिकम्स एक्टिव, यू फील दैट कि आपका टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, आपको फीवर आ गया है. इट्स नॉट सो कि आप बीमार हो इसलिए फीवर है. योर इम्यून सिस्टम इज एक्टिव. यू नीड टू बी रियली थैंकफुल. अगर फीवर है तो इसका मतलब आपका बॉडी ठीक से काम कर रहा है. सेना पूरी सतर्क है अंदर में, कोई दुश्मन घुसने नहीं पाएगा. जैसे बॉर्डर्स में होता है ना पाकिस्तान और इंडिया के और सब जगह कि हमारी भाई इंडियन आर्मी बहुत सतर्क है, ऐसे कोई भी फॉरेन सोल्जर्स या हमारी एनिमी जो पार्टी है वो अंदर नहीं आ सकते. चाइना के सोल्जर्स हो या फिर बाकी बहुत अलर्ट है हमारी आर्मी. तो वैसे ही हमारी इम्यून सिस्टम की आर्मी बहुत अलर्ट है. कोई भी आया अरे ये तो नहीं आना चाहिए था शरीर में, हमारे शरीर के लिए, इस शरीर के लिए अच्छा नहीं है, एंड दे गो एंड फाइट. व्हेन दे फाइट द फीवर इज रिजल्ट ऑफ दिस. तभी फीवर होता है. फीवर अपने आप में कोई बीमारी, लेकिन आजकल जैसे ही छोटे बच्चे हम देखेंगे 99 और 100 फीवर हो गया, तुरंत पैरासिटामॉल, कैल्पॉल, क्रोसिन, पता नहीं कितनी कितनी दवाइयाँ और क्या क्या, तुरंत. छोटे से बच्चे को इतनी दवाइयाँ, बाप रे. I swear, when I see today's mothers, really what they are doing to their children, they don't know. उन्हें लगता है वो बहुत ख्याल रख रही है बच्चे का, बहुत प्यार. कुछ नहीं, एक छोटा सा थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हुआ और उसको दवाइयाँ. कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ, इन जनरल भी कोल्ड एंड कफ होता है, ठीक हो जाएगा. अब ऐसे भी कोल्ड एंड कफ की कोई दवाई नहीं है, बता दें, डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कोई कोल्ड एंड कफ का दवाई है नहीं. वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है. लेकिन बच्चों को जैसे ही हुआ, छोटे छोटे बच्चों को वो जबरदस्ती ऐसे, मुझे भी याद है मेरी भी, जब हम नहीं थे इस फील्ड में, आज से 17 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरी पहली बेटी हुई थी 2003 में. शी वॉज रियली स्मॉल, तब वो कभी बीमार होती थी, मुझे लगता था जब ऐसे मुंह पकड़ के जबरदस्ती दवाई, क्योंकि बुद्धि उतनी थी उस वक्त, किसी ने समझाया ही नहीं. जब सेकेंड डॉटर हुई तब तक मैं मेडिटेशन में आ चुकी थी. तो मुझे समझ में आया दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने उसे वैक्सीन ही नहीं दिलाई. मेरी छोटी वाली बेटी को कोई वैक्सीन नहीं है. फर्स्ट 3 मंथ्स, मतलब 4 मंथ्स की तो मुझे, क्योंकि वो अगस्त में हुई थी, अगस्त 2007 में, और मैं 2008 से आई मेडिटेशन में. जनवरी 2008 से मैं प्राणिक हीलिंग में आई. एग्जैक्टली आनापानासती में नहीं आई थी, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा था. और जब मैं उसमें आई तो 3-4 मंथ्स तो मुझे थोड़ा सेटल डाउन होने में लगे कि क्या है, समझने में चीज़ों को, नए कोर्सेज परस्यू कर रही थी, देख रही थी, समझ रही थी. तो मोर और लेस 8-9 मंथ्स में जो वैक्सीन लग चुकी थी, जो एवरी मंथ का या जो भी 3 मंथ्स में लगता, उसके बाद मैंने एक भी वैक्सीन नहीं दी मेरी बेटी को. और उसके बाद जो मेरी बड़ी बेटी की भी जितनी भी वैक्सीन दी थी, एक भी नहीं दी. जो 5 साल में, 15 साल में, 10 साल में अलग अलग बूस्टर्स लगते रहते, कुछ भी नहीं थी. मेरे डॉक्टर भी बोला, जो पीडियाट्रिक था, कि आप ये क्या कर रहे हैं. कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, जब होगा तब देखेंगे, इतना क्या डरना है. और सब लोग अभी कोरोना वैक्सीन का वेट कर रहे हैं कि जब वो आ जाएगी तब घर से बाहर निकलेंगे. अपने ट्रस्ट योर बॉडी इंटेलिजेंस, ट्रस्ट योर बॉडी नेवर लाइज. इसको एक मंत्रा बना लीजिए अपनी लाइफ को. आपका शरीर आपको झूठ नहीं बोलता, और आपके शरीर की क्या ज़रूरत है वो आपके शरीर से बेहतर कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता. कुछ भी है, बैठिए एक बार. हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में लगे कि जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन जवाब आएगा. एक बार सोच के देखिए ना, कोई मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी आया और आप उसके घर पे खटखटाओगे, भाई कौन है, तो बोलेगा हाँ दरवाज़ा खोला. अच्छा भाई, हम आपके बगल में ही रहते हैं. अच्छा, आप मेरे बगल में ही रहते हैं. तो एक ही दिन में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है क्या? एक ही दिन में हम अपनी सारी बातें और उनकी सारी बातें हमको पता चल जाती है, या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, होता है ऐसा? होता है? यस या नो? मेरा बात समझ में आ रहा है अनिल जी? जी जी बिल्कुल, वंडरफुल. दोस्ती होती है एक दिन जी में. होती है. जी जी.
और हो जाती है तो क्या हम एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता देते हैं? नहीं बताते ना। समय लगता है, एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं, अच्छा ठीक है अब खुल गए हम आपसे। हाँ हाँ मुझे समझ में आता है भैया, रेणुका मेरी अच्छी दोस्त है। रेणुका ने हाँ भाई सुषमा अच्छी दोस्त है मेरी। कमलेश आंटी को लगता है हाँ सुषमा जी ठीक से बताते। मुझे भी लगता है हाँ कमलेश आंटी समझेंगे मेरी बात। मिल लिए इतनी बार ना, अब 2 बार 4 बार 5 बार मिल लिए तो हम बताएंगे एक दूसरे को अपनी बात। वैसे ही हमारा शरीर है, हो सकता है पहली बार जाए, आज मेरा सिर दुख रहा है और अब आप आज आप हमने मेरी बात सुनी और आप जब बैठे तो सिर दुख रहा है तो सिर के पास के अच्छा ठीक है क्या बात है, क्यों दुख रहे हो बता दो। लगेगा कोई जवाब ही नहीं आया, तो क्या सुषमा जी क्या बकवास कर रही थी बैठ के, कुछ जवाब नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, जवाब नहीं आता दोस्तों। दो शरीर को भी आश्चर्य होता है, अरे ये क्या हो गया इसको, आज तक तो कभी पूछा नहीं, अचानक से आ गई और पूछ रही है क्या हुआ कैसा हुआ, कुछ नहीं बताता वो। जैसे हम अभी किसी नेबर के पास जाए, उनको बोले कि भैया आपका कितना बैंक बैलेंस है तो बताएगा, आपके घर के क्या सीक्रेट्स है वो बताएगा, नहीं बताएगा ना। ये क्या बात कर रहे हैं, पागल वागल हो गए क्या, दिमाग नहीं सही है इनका। बोले हमारे घर पे सब ठीक ही है आप जाइए, ऐसे ही बोलेगा। तो शरीर भी वही बोलते हैं, उसको भी समझ नहीं आता है कि क्या हो गया ये अचानक से। तो एक रिश्ता बनाना पड़ता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेवलपिंग रिलेशनशिप विद योर बॉडी। जैसे हम दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हैं ना, जब हम किसी से मिलते हैं तो पहली बार उसका नाम पूछते हैं, क्या कर रहे हैं, बस ठीक है इतना ही। फिर मिलते हैं तो हमें उसकी पसंद नापसंद, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ, उसकी कमियाँ, सब कुछ पूछते हैं एक दूसरे से। जब पूछते हैं तो एक रिश्ता बनता है। उसी तरह से शरीर के साथ भी हमारा तभी रिश्ता बनता है जब हम मिलते हैं उससे, समय देते हैं, उसकी सुनते हैं और अपनी सुनाते हैं। तो फिर वो हमारी भी सुनता है और अपनी भी सुनाएगा कि हाँ मेरे को ये दर्द तकलीफ है तो ऐसा करो तो ठीक हो जाओगे, ऐसा करो तो ठीक हो जाओ। और कभी नहीं जवाब भी है तो कोई बात नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब बिछड़ जाता है बहुत रो रहा होता है, जरूरी नहीं है वो बताए ही आपको कि मैं क्यों गुस्सा हो गया, होता है ना सबके बच्चे हैं हमारे, कहीं कहीं बिछड़ जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं बहुत, पाँव पटकते हैं। तो जरूरी नहीं होता वो बताएं कि हम क्यों गुस्सा हो गए, बस बोलेंगे मैं आपसे बात नहीं करना, मैं आपसे बात नहीं करना, होता है। वैसे कोई बात नहीं है, उसके साथ प्यार, जिसमें कहते हैं ना बच्चे को जब बहुत नाराज होता है तो नहीं सुन रहा तो हम उसको गले लगा लेते हैं ना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसका प्यार से सिर पे हाथ फेंकते हैं, उसको पुचकारते हैं, पप्पी करते हैं, बोलेंगे अच्छा बेटा कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगा। और देखते हैं धीरे 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 वो बच्चा शांत हो जाता है। वैसे ही हमारा शरीर भी है, अगर बीमार है, हमने पूछा है उससे क्या तकलीफ है और हमें क्या करना चाहिए, अगर नहीं भी जवाब आया तब भी उसको बहुत प्यार भेजिए कि मैं हूं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अगर अच्छी नहीं, अगर कमर में दर्द है और पैरों में दर्द है तो ध्यान में भी मन नहीं लगता, पेट में गैस है और एसिडिटी है तो खाने में भी मजा नहीं आता। तो भूलिए उसको और देखिए फिर मिरेकल्स आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी कितनी हील रहती है आप सोच नहीं सकते। मैंने अपनी कितनी क्रॉनिक इलनेस ठीक की है जिसका कोई गिनती नहीं है। मुझे सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस था, मतलब डॉक्टर ने नीचे करने ऐसे बैठने झुकने मना किया था। अभी मैं आराम से पूरा, जब हम एक्सरसाइज करते थे तो अपनी पूरी बॉडी को पूरा ऐसे ट्विस्ट बैक कर सकती हूँ, लेग्स पीछे पूरा एकदम आराम से, स्क्वेटिंग जंपिंग कुछ भी, जो भी एक बोलते हैं कि बैकबोन जिसको स्पॉन्डिलाइटिस हो नहीं करना चाहिए, सारी एक्सरसाइज। ट्रस्ट योर बॉडी इंटेलिजेंस, उसको पता है और वो अपने आप को ठीक कर सकता है।
ये डॉक्टर्स के हिसाब से कोई बीमारी हो गई तो पूरी लाइफ रहेगी, केवल डॉक्टर्स का ही ऐसा नजरिया, रियल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये इंटेलिजेंस जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डॉक्टर मेडिकल इंटेलिजेंस, उससे ज्यादा बहुत 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 बड़ी है, बहुत बड़ी। बस जरूरत है तो उसके साथ जुड़ने की, उसको सुनने की और समझने, दैट्स इट, और कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं करना है। क्योंकि जब तक इस रियलिटी में है, जब तक, जब शरीर छोड़ देंगे तो अलग कहानी है। जब तक है तो हर कुछ करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। अभी आप सुन रहे हैं तो क्योंकि शरीर है तो ही सुन रहे हैं, आंख है तो ही मुझे देख पा रहे हैं या अपने आसपास के वातावरण को देख पा रहे हैं। तब तक तो जरूरत है ही, तब तक हमें शरीर की बिल्कुल भरपूर जरूरत है। शायद यही बात बुद्धा को भी समझ में आई जब उन्होंने खाना पीना त्याग दिया और ने बोला कि अगर मर जाओगे तो ध्यान भी कहाँ से करोगे, शरीर ही नहीं रहेगा तो ध्यान कहाँ से करोगे, और शरीर है तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने जब खीर खिलाई थी उनको, और उन्होंने खीर खाई और उनको समझ में आया बात तो सही है, जब शरीर रहेगा तो ही तो ध्यान रहेगा ना जीवन में। बुद्धा तो तभी बनेंगे ना जब शरीर रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बुद्धा, और कहाँ से बुद्धा, तो कहाँ से महावीर, कहाँ से कृष्ण। शरीर तो सभी के थे और सभी ने शरीर में ही मोक्ष को प्राप्त किया, शरीर में ही मुक्ति पाई। तो इसीलिए दोस्तों, लेट्स कनेक्ट विद अवर बॉडी इंटेलिजेंस टुडे। वी विल डू अ स्मॉल गाइडेड मेडिटेशन। अगर अभी तक के लिए कोई क्वेरीज है तो यू पीपल कैन आस्क, अदरवाइज वी प्रोसीड विद द मेडिटेशन। अगर इफ यू वांट टू रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठा सकते हैं तो हम लोग आपको अनम्यूट कर देंगे। I feel no queries. Oh, wonderful actually. So friends, let's sit in meditation then. आप लोग टाइप भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरीज हो तो यू कैन टाइप एंड सेंड मी। अदरवाइज लेट्स कनेक्ट विद अवर बॉडी इंटेलिजेंस। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सहज और सरल सांसें, सुंदर और प्यारी सांसें। सारा ध्यान अपने शरीर पर। महसूस कीजिए अपने शरीर को। अपने पाँव के पंजों को, अपने टखनों को, अपने काफ मसल्स, अपने घुटनों को। आज तक शायद हमने अपने शरीर को ध्यान से देखा भी नहीं होगा। महसूस कीजिए अपनी थाइस को,
अपनी कमर को, अपने सेक्रल ऑर्गन्स को, अपने इंटेस्टाइन्स को, अपने स्टमक को, अपने पेट को, अपनी किडनीज, नमः का काशा ततता शौ शा शा शा, अपने लिवर को, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लंग्स, हर एक अंग को, बहुत ही गहनता से महसूस करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को, अपने आर्म, अपने हाथों को, अपने कंधों को, अपनी पीठ को, कमहा का शो, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने गले को, अपने जॉ मसल्स, अपने गाल, अपनी नाक, दांत, आंखें, कान, माथा और सिर के हर एक बाल, सिर से लेके पांव तक, महसूस कीजिए अपने शरीर के हर एक अंग की दिव्यता को। हर एक अंग अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, कितना दिव्य और कितना जरूरी है। धन्यवाद कीजिए अपने शरीर को कि इसकी वजह से आप इस दुनिया में हर कुछ वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। So let's thank your body. Kahshayita tata hasho tata tatamashaynahi. Each and every part of your body for the role they play in your life. जिसकी वजह से आप वो हर कुछ कर पाते हो जो आप करना चाहते हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे किताबें पढ़ना हो, चाहे गाने सुनना हो, चाहे दुनिया की खूबसूरती देखनी हो, चाहे ध्यान करना हो,
किसी का हाथ पकड़ना हो, कोई काम करना हो, किसी को गले लगाना हो, हर एक काम, हर एक चीज जो आप भौतिक जगत में करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए मुमकिन है क्योंकि आपके पास एक स्वस्थ, एक सुंदर और एक पूर्ण शरीर है। नमः का का शैया। टेल योर बॉडी, अपने शरीर को बोलिए, मैंने कभी इतनी इम्पोर्टेंस समझी नहीं तुम्हारी, पर आज और अभी से मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंस समझता हूँ। और मैं तुम्हारी हर बात सुनने और समझने के लिए तैयार हूँ। Tell your body that I am ready to listen and understand. नमः का कोशाहाय तततता ताशु ताशु ताशु। फिर से अब अपना ध्यान शरीर के वहां उस अंग पे लेके जाइए जहां पे आपको लगता है कोई भी तकलीफ है, चाहे कोई दर्द या कोई भी तकलीफ, उस अंग पे लेके जाइए। काशे तताशो ताशु ताशु। और देखिए वो शरीर का अंग कैसा दिख रहा है, वहां पे ऊर्जा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, वहां का रंग चमकदार है या मटमैला है। शरीर को पूछिए, उस अंग को, कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों बीमार हो। और अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए कि जो जवाब आ रहा है वो आपका शरीर ही दे रहा है। पहला जवाब जो भी आपको आए, दैट इज द आंसर, वही जवाब है। उसको ना ही एनालाइज करना है, ना ही सोचना है कि सही है या गलत या कैसे हो सकता है। जो भी आ रहा है सिर्फ सुनना है। लिसन टू योर बॉडी, टू दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या कह रहा है वो। और जब आप उसकी सुनते हैं तो उसको धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू बताने के लिए कि ये बात है। अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको बोलिए
कि मैं इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर उसी अंग से पूछिए कि ये क्या करे, आप क्या करें कि वो ठीक हो जाए। Ask for the solution from your body only. काशे काशु काशु काका शैता 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 शैती ततः 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 तमः कतहु कोशहिनै कतहु कोशहिनै। जब आपके शरीर ने अपने बारे में आपको बताया, उसका धन्यवाद देते हुए और अपने शरीर से आग्रह करते हुए कि आज हमारी और आपकी मित्रता हो गई है और भविष्य में स्वस्थ रहने के लिए मुझे आपका सहयोग और साथ चाहिए। To experience health, tell your body that I need your cooperation. And your support. Trusting your body intelligence. Thank your body intelligence. Thank your body for giving you the opportunity to experience this reality more beautifully, more profoundly. Kanaha ka 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 ushahi da 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 da. धन्यवाद देते हुए अपने शरीर को, अपने आप को वापस अपने शरीर में महसूस कीजिए। Thank your body and just feel yourself once again. Take a deep breath. Return back to your body. Open your hands. Keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Thank you, thank you, thank you, friends. So it was a small meditation to connect with your body intelligence. ये हम वापस हमको दोहराना होगा। एक रिश्ता बनाने के लिए बार बार अपने शरीर से जात मिलना होगा, उससे बातें करनी होगी, तब एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे हम लोग। और फिर हमारा शरीर हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ रह सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। For any queries or experience, you can ask me. Yes, Anil ji, over to you. खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद ही से कराओ तो अच्छा है। ये रहा सूत्र आज का आपका। यस। जमाने भर में तो आवारगी की बहुत अब तक, वापिस खुद ही में लौट के आ जाओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद ही से कराओ तो अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, कोई भी दोस्त किसी को कोई
सवाल, कोई क्वेरी, आप अपना हैंड रेज करके अपनी बात कर सकते हैं। ये रोजमर्रा का विषय है और बहुत जरूरी भी है, और ये अध्यात्मक जगत की ओर एक ऐसा कदम भी है जहां आपका विश्वास अपने आप में और रूहानियत में और बढ़ता है। तो किसी की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, आप अनम्यूट करके, हैंड रेज करके, अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। थैंक यू संध्या जी। नो क्वेरीज। हाँ जी, बिल्कुल। वंडरफुल एक्चुअली। थैंक यू नहीं, सो यू मच। एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू अनिल जी। जी, तो ठीक है, फिर आज के सत्र को विराम देते हैं। yes. बहुत ही यूजफुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, एज यूजुअल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू टी पंजाब। तो दोस्तों, आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा।